आपके इस लक्ष्य प्राप्ति में लय, विक्षेप, कषाय ये बहुत विघ्न पहुंचाते हैं। जिस समय हम भजन में बैठते हैं तो हमारा लय होने लगता है तमोगुण में। जैसे सत्संग चल रहा है, वो तो बहुत सावधानी है, नहीं तो अभी आपको सत्संग के शब्द रोक के घोटा भी सुनवा सकते हैं। ऐसे सुना, ये बहुत विक्षेप है भजन में। तमोगुण में अपने को लय मत होने दो। एक नींद का समय रखो, उतने के अलावा नींद नहीं आनी चाहिए। आप कह दो हम जान नहीं पाते, सो जाते हैं, ये उपासक ऐसे नहीं, ये तो विषयी पुरुषों का लक्षण है। हमने निश्चय किया, नहीं सुना, फिर नींद कैसे आ सकती है? हमारी स्वीकृति के बिना नींद आ जाएगी, हमारी स्वीकृति के बिना काम आ जाएगा, हमारी स्वीकृति के बिना क्रोध आ जाएगा। क्या समझा है आपने अपने को? क्या समझा है? यही तो दुर्दशा का कारण हो चुका है, जो आप इतने अधीन होते चले जा रहे हैं, इतने हे भाव को चले। आपकी स्वीकृति के बिना कुछ हो सकता है? कुछ नहीं हो सकता है। आप स्वीकृति न दें कि ये गलत है तो क्रोध ही नहीं आएगा। आप स्वीकृति न दें कि ये मेरा है तो ममता ही नहीं होगी। आप स्वीकृति न दें कि मैं पुरुष हूं तो भोग ही नहीं होगा। स्वीकृति आपकी स्वीकृति ही है। तो अति भोजन, ये खट्टी डकारें नहीं आनी चाहिए उपासक को। अरे कितना पाओगे? मलाई तो बनेगा, चर्बी बढ़ेगी, कितना पाओगे? पूरा जीवन होता गया पाते पाते, और रोज नए नए, फिर नया चाव, नई भूख, नई स्वाद दृष्टि। ये देखो सावधानी का है। अति भोजन विषयी पुरुष का लक्षण। शरीर पोषण के लिए अन्न डालना है। हाँ, किसी किसी की खुराक भी होती है, उसको अति भोजन में नहीं कह सकते। अब जैसे वजन ही है 30-35 किलो उसका, तो 1-2 रोटी खाएगा। अब 100 किलो वजन का शरीर है तो 10 रोटी तो पाए। अब उसको कह दो कि 1 रोटी तो नहीं चलेगा, उसको कह दो 10 रोटी तो भी नहीं चलेगा। शरीर की तो उस सबका तारतम्य नहीं मिलाना है। तो बहुत हल्का शरीर है, बहुत ऐसे, अब वो अगर 10 पाता है तो वो अति भोजन होता है। लेकिन शरीर के अनुसार है। जितने में आपको पाने के बाद यदि 1 घंटा बैठना पड़े तुरंत, तो आपको ये ना लगे कि आपका पेट भरा है। ऐसा उपासक को भोजन करना चाहिए। इससे आप लय से बच जाएंगे, जो हमें भजन में बाधा पहुंचाता है। ये लय, पहला तो अति भोजन, पकवान अति पा लेने पर फिर पाचन तंत्र पर प्रभाव पड़ता है, वो भजन नहीं होने देगा। और दूसरा है व्यर्थ चिंतन, ये लय के अंतर्गत ही आता है। अब भजन में बैठे, पूर्व की बातें आ रही, बहे चले जा रहे हैं, या कोई आगे का भोग का संकल्प, बहे चले जा रहे हैं, ये किसी ने अपमान, ये सब उसी समय आएगा जब आप भजन में बैठोगे। आप जब भजन में बैठोगे, भगवत चिंतन में, ये उसी समय सब आएंगे, पूरा प्रपंच आएगा। पूर्व में किसी ने कोई कड़वी बात कह दी, अचानक जांचो उसने ऐसा कहा, फिर आपको ये लय सहना पड़ेगा। मन दे रहा है, आपको स्वीकार नहीं करनी ये बातें। दूसरों के भजन की न्यूनता दिखाएगा। हम तो सुबह इतने बजे उठते हैं, वो तो सोता रहता है, और वो ऐसे माला लेके बातें कर, हम तो भजन करते हैं, वो ऐसा वो ऐसा। ये उस समय जब भजन कर रहे हैं, बहुत सावधान। और कोई नशा करना, बोले थोड़ी चना मटरा की तरह भांग चढ़ा लो तो बोले बढ़िया ध्यान लगता है। भैया सिद्धों के काम, साधुकों के नहीं। आप इस चक्कर में न पड़ना। सिद्ध संतों की लीलाएं बड़ी विचित्र विचित्र होती है। 10 तोला संखिया जहर रोज पाते थे। उड़िया बाबा इस बात को देखने के लिए उनके पास गए और कहा, महाराज हमने सुना 10 तोला संखिया पाते हैं। हाँ, बोले आज हम आप पाते देखेंगे आपके। हाँ, बोले हमारा तो रोज करने, हम 4 बजे आ जाना, हम 4 बजे पीसते हैं संखिया धतूरा। वो महाराज इतने में तो 25 आदमी मर जाएंगे। आप कैसे? बोले अभ्यास। पहले दिन एक बीज ऐसे रगड़ कर चाटा था, और धीरे धीरे 1 बीज, फिर 2 बीज, इतना। अब शंकर भगवान हलाहल जहर,
तो आप उनकी प्रसादी, धतूर का फल चढ़ता है शंकर जी में, सेव का फल चढ़े तो प्रसाद रूप में धतूर खाओगे क्या? तो ये भी देखना है कि बड़े बड़े सिद्धों की अलग अलग लीलाएं रही। इछावर में एक फक्कड़ बाबा थे, मतलब इतनी सतुआ जैसे पाई जाती थी, एक लंगोटी लगा, बड़े सिद्ध महापुरुष, बड़े सिद्ध महापुरुष, बड़े चमत्कार। साधक को ये सब नहीं करना चाहिए। आपको बिल्कुल कोई नशा नहीं, तमाकू नहीं, और ये जो दुनिया के जितने कोई भी नशा, जिसकी याद आवे ऐसा कोई व्यसन आपको, रोटी ही दाल से काम चला लो आगे। नहीं तो आजकल ज्यादा सिद्धि इसी में चल रही कि हाँ थोड़ा सा लगा। एक संत भगवान को देखा वह समय तो हमें लगा बड़ा भजन, गंगा किनारे भ्रमण, बड़े हम अंदर से मतलब बड़ा श्रद्धा बड़ी कि हर समय से शांत ऐसे एकदम। तो कहा महाराज आपकी तो वृत्ति देख के ही लगता है कि डूबे। बोले पिंड नहीं छूट रहा, अफीम खाते थे वही अभ्यास में। बोले पिंड नहीं छूट रहा, अब थोड़ी अफीम चढ़ा ली बस ऐसे बैठे। हमें लगा कि मतलब ऐसी बढ़िया उन्मनी अवस्था है, मतलब हर समय अचेत रहते हैं। भैया ये सिद्धि काम नहीं करेगी भगवत प्राप्ति में, ध्यान रखो। चैतन्य होकर युद्ध करना है और समस्त विकारों पर विजय प्राप्त करना है। कोई भी व्यसन उपासक के जीवन में नहीं होना चाहिए, तो लय से बच जाएगा। उसी को ध्यान कहते हैं। जो लय हमारे यहां भगवत प्राप्ति में बाधक कहा गया है, जैसे आप कोई नशा पाए, अब तो बोले तो बढ़िया यार, बड़ा मन, चूंकि उस समय मूर्छावस्था जैसी होती है ना, एकदम बेशुद्ध अवस्था, तो उसको देखो देखो इसमें पकड़ो एक बात, संसार का चिंतन छूटा, उसको आनंद लगता है। नाली में पड़ा है, दूसरे दिन फिर पिएगा। क्यों? क्योंकि वो ऐसे संसार का चिंतन छोड़ नहीं पाता। जहां वो पिया तो मूर्छा सी अंदर से आई, वो संसार का चिंतन उसको विश्राम सा मिलता है। शयन में, नींद में जो आपको विश्राम मिलता है ना, संसार का चिंतन छूटने का। खास बात समझो, ये संसार का चिंतन छोड़ने पर ऐसा लगता है। कोई भी नशा जितना संसार का चिंतन छुड़ाता है उतना प्रिय लगने लगता है। ये इसीलिए कहा गया सबसे बड़ा नशा नाम है। अगर आप नाम निरंतर जपो और जागृत में संसार का चिंतन न हो, तो आप परमानंद में डूब जाओगे। तभी तो जिसको चस्का लग गया ना इस नशे का, नाम का, नहीं जो अभी एक परिवार आया था हमें परिचय, हर समय नाम, हर समय पूरा हम बार बार उनका स्मरण करके अंदर भाव धन्य है ऐसे गृहस्थ, हर समय वो नाम, पूरा परिवार लगकर। ये देखो, ये है जीवन, ये जीवन है। हम पूरे के पूरे समय हमें भगवान ने दिया है भजन के लिए, पूरा का पूरा जीवन दिया है। हम लोग प्रमाद करते हैं। देखो गृहस्थ है और नाम निरंतर, धन्य है वो गृहस्थ, धन्य है वो भूमि, धन्य है जहाँ ऐसे जन रहते हैं जिनकी जिह्वा से हर समय ना उनको भगवान की विशेष कृपा प्राप्त है। और विशेष कृपा प्राप्त करने के लिए ये जरूरी है, जरूरी निरंतर विक्षेप। ये जो बार बार विषयों का चिंतन होता है, चिंतन के अनुसार क्रियाएं हो जाती हैं, भगवत प्राप्ति में बहुत बड़ा विक्षेप है। विषय चिंतन, विषय क्रिया, और इस विक्षेप को आप विक्षेप मानते ही नहीं हैं। नहीं तो आप क्यों करते हैं? माना स्फुरना हो सकती, पर आपसे क्रिया कैसे होती है? और जब क्रिया हो रही है तो आप साधक नहीं, साधक नहीं तो साधु समाज में फिर रहने लायक नहीं हो, बैठने लायक नहीं हो, संभाषण लायक नहीं हो। ये व्यवहार का मार्ग थोड़ी है, ये व्यवहार का मार्ग नहीं है, ये परमार्थ है। अगर आप प्रियालाल के प्रति समर्पित नहीं हो, आपके आचरण पवित्र नहीं है, आप आचरण पवित्र नहीं करना चाहते हो, आप चिदानंद तत्व में स्थित नहीं रहना चाहते हो, तो जिसने अपने सगे संबंधियों का त्याग कर दिया वो तुम्हारा कैसे साथ स्वीकार कर सकता है? सोचो, जिसने, जो शरीर को पैदा करने वाले हैं, शरीर के सगे हैं, उनको तो ऐसे छोड़ दिया, फिर तुम्हें क्यों स्वीकार करेगा? तुम्हें तो इसीलिए स्वीकार किया ना कि तुम वास्तविक सगे हमारे हो, प्रियालाल से संबंध रखते हो, विषय निर्विकारता की तरफ आगे बढ़ रहे हो, तो स्वागत है आपका हमारे सगे संबंधी हो, आप हमारे स्नेही हो। नाते नेह राम के मनियत सुहद सुसेव्य जहालो, अंजन कहाँ आंख जो फूटे, बहुतक कहो कहा लो। वो अंजन किस काम का जो आंख फोड़ दे, वो मित्र किस काम का, वो शिष्य किस काम का, वो संग किस काम का, जिसके चिंतन में हमें प्रियालाल ना दिखाई दे,
जिसके आचरण में प्रियालाल के प्रति समर्पण न दिखाई दे, किस बात का मित्र? बहुत सावधान। विक्षेप से मुक्त होने के लिए अनात्म पदार्थों का चिंतन, उनके भोग की वृत्ति, उनमें सत्यत्व बुद्धि, सुख बुद्धि, इसका त्याग करना होता है। कषाय, मन के भोगों के चिंतन में लगने पर जब हम उसको हटाते हैं तो वो हमें क्लेश देता है। जो इस क्लेश को ना सह करके मन के अनुसार चल देता है उसे कषाय कहते हैं। प्रायः कोई बिरला ही सूरवीर होता है जो इस बात को सह पाता है। बाहर की लाठी के प्रहार को सहा जा सकता है, लेकिन मन की मार को केवल महात्मा सह सकता, दूसरा नहीं। इतनी मार देता है कि अपने हाथ से फांसी लगा लेता है आदमी, अपने हाथ से जहर खा लेता है, लेकिन मन की मार नहीं सह पाता। और उसी को जो सह जाता है वो महात्मा होता है, इसलिए जगत बंधनी होता है वो। मन की मार को सह जाना ये बहुत बड़ी बात है। मन जहां नचाता है वैसे पूरी सृष्टि नाच रही है, और मन को जो प्रभु के चरणों में नचा देता है उसे महात्मा कहते हैं। और नाम में सामर्थ्य है, ये सामर्थ्य आप में जागृत नाम करेगा। भोगों से हटाने में जो क्लेश होता है उस क्लेश को मन तुम्हारे हृदय में पैदा करेगा, उसको सहो। यम ही न व्यथयन्ते ते पुरुषम पुरुषर्षभ, हे पुरुषों में श्रेष्ठ अर्जुन, जो इस मन के द्वारा दी हुई व्यथा से व्यथित नहीं होता वो परम पद का अधिकारी होता है। ये अंदर बैठा लिए बात, ये अंदर बैठालने की है। और जो उस मन की जलन को मिटाने के लिए मन पर दया करके उसकी आज्ञा के अनुसार बर्ताव करता है वो भगवत प्राप्ति से विमुख हो जाता है। ये मन बहुत थोड़ी देर तो यार मनोरंजन चाहिए ना, हाँ यही तो चाह रहा है वो। थोड़ी देर दो, पूरी सामग्री 24 घंटे के लिए जमा कर लेगा। मन को अगर आपने थोड़ी देर के लिए भी उसको छूट दे दी तो इतना वो चतुर खिलाड़ी है कि 24 घंटे तुमसे युद्ध करने के लिए वो सामग्री तैयार कर लेगा। हर समय उस पर नजर रखनी, सोते जागते उठते बैठते देखना, इंद्रियों के न घोड़े भगे, रात दिन इनमें संयम के कोड़े लगे, तभी उसको इनाम मिलता है इस बात का। क्या? अखिल लोक चूड़ामणि प्रभु स्वयं उसे गले लगाते हैं।